नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, डेफिनेशन ऑफ दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमें एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ये हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ले लिया कि ए एंड बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए। तो एफ अल्टीमेटली एक रूल डिफाइन करेगा जिसके तहत सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का केवल यही मतलब है। ठीक है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास हो गए। एफ एक रूल डिफाइन करेगा जो रूल हमें बताएगा कि किस तरह से सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड है। अब अगर ऐसा है तो एफ यहाँ पर एक मैपिंग कहलाएगा। एफ इज अ मैपिंग या फिर रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। और ए बी यहाँ पर हमने नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में बताता है एफ इज नथिंग बट अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, अब ये जो सेट ए हमारे पास आया है, इस सेट ए को डोमेन सेट कहा गया। ठीक है, तो सेट ए हमारे पास डोमेन सेट हो गया, और साथ ही साथ इसके कुछ और भी नाम है। सेट ए हमारे पास डोमेन सेट हो गया, इसे इनपुट सेट भी कहते हैं, इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट हो गया, या फिर प्री इमेज सेट भी कहा जाता है। तो ये जो सेट ए हो गया, इस सेट के अल्टीमेटली कई नाम है, इसे हम डोमेन सेट, इनपुट सेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट या फिर प्री इमेज सेट भी कहते हैं। ठीक है, ये प्री इमेज सेट, प्री इमेज सेट। ठीक है, वहीं पर ये जो सेट बी गिवन है, इस सेट बी को कोडोमेन सेट, आउटपुट सेट, डिपेंडेंट वेरिएबल सेट या फिर इमेज सेट कहते हैं, या फिर इमेज सेट कहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते थे, हियर एफ इज नथिंग बट अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अल्टीमेटली इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यही मतलब है।